भाई और बहनों, एक दिन मालिक को पता चला कि मैंने 10,000 रुपये उसका माफ़ कर दिया है, लेकिन किसी ने उससे 100 रुपये लिया था, वो 100 रुपये वाले को माफ़ नहीं कर रहा है। तो तब मालिक को गुस्सा आया। उसने कहा, जब मैं तेरा 10,000 रुपया क्षमा कर सकता हूँ तो क्या तू 100 रुपया माफ़ नहीं कर सकता? किसी और के ऊपर दया नहीं कर सकता है भाई और बहनों? इसलिए जिसने उस पर दया की थी, वैसे ही क्या मैं तुझ पर अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर उसे बता रहे हैं कि जैसे मैंने तुम पर दया की थी, तुम्हें भी एक दूसरे के ऊपर वैसे ही दया करनी चाहिए थी। हे भाई और बहनों, आज हम अपने भाइयों के ऊपर दया करते हैं, क्षमा करते हैं, माफ़ कर देते हैं, गले लगाते हैं, क्या उसे चूमते हैं? आज मैं अपने भाई के साथ कैसा हूँ? क्या मैं एक एक रुपए का हिसाब लेता हूँ अपने भाई से? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या मैं अपने भाई से पैसों के लिए लड़ता हूँ? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या मैं अपने भाई से मैंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है, इस चीज़ के लिए लड़ता हूँ? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि स्वामी कहता है, जैसा मैंने तुम पर दया की, कृपा दिखाई और तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम्हें भी अपने भाई को वैसे ही क्षमा कर देना चाहिए था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि अपने भाई को दिल से क्षमा करो। जैसे मैंने तुम्हें दिल से क्षमा कर दिया है, हमें भी अपने भाई को वैसे ही क्षमा कर देना चाहिए दिल से। हमारा 10,000 रुपया तो हमारा माफ़ हो चुका है, हमें भी अपने भाइयों का 100 रुपया जो है माफ़ कर देना चाहिए। हम अपना जो है कर्जा तो माफ़ करा देना चाहते हैं, लेकिन जो हमने किसी से लेना होता है, हम उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से दया चाहिए, लेकिन हम अपने भाई के ऊपर अगर दया नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करेगा, वो हम पर कैसा दया दिखाएगा। आज हमारे जीवन में कठिन जीवन है, दुखी भरा जीवन है, पैसों की तंगी है, तो इसका कारण एक ही है, क्योंकि हमने अपने भाइयों के ऊपर दया नहीं दिखाई, हमने अपने भाइयों को क्षमा नहीं किया दिल से, हमने अपने भाइयों का जो कुछ कहा था दिल में रखा है। इसलिए हमारे जीवन में जो है आज आशीष की कमी है। हे भाई और बहनों, पतरस कहता है कि प्रभु जी, मैं अपने भाई को कितनी बार माफ़ करूं? मैं अपने भाई को क्या 7 बार माफ़ करूं? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अपने भाई को 7 बार नहीं, 70 गुना तक उसे माफ़ करना है। जैसे मैंने तुम पर दया की है, तुम्हारा सारा कर्जा जो है माफ़ किया है, तुम्हें भी अपने भाइयों का सारा कर्जा जो है माफ़ कर देना चाहिए। मैंने जैसा तुम पर दया दिखाई है, तुम्हें भी अपने भाइयों के ऊपर वैसा ही दया दिखाना चाहिए। मैंने जैसा तुझसे हिसाब नहीं लिया है एक एक चीज़ का, वैसे ही तुझे भी अपने भाई से कोई हिसाब नहीं लेना चाहिए करके आज परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि जैसा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुम पे दया की, मैंने तेरे पापों को याद नहीं रखा, आज तू अगर अपने भाई को क्षमा नहीं करता है, दया नहीं दिखाता है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े का कारण है, वो मुख्य कारण जो है पैसा ही होता है। अगर हम पैसे से, अगर हम अपने भाई से लड़ेंगे तो हम परमेश्वर की निंदा करेंगे। हे भाई और बहनों, हमें हिसाब नहीं करना है, दया दिखानी है, कृपा दिखानी है। जैसे परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई, कृपा दिखाई, इसी तरह से हमें भी अपने भाइयों के ऊपर दया और कृपा दिखाएंगे तो परमेश्वर भी हमें जिस तरह से उसने हमें क्षमा किया है, हमें भी अपने भाई को वैसे ही क्षमा कर देना चाहिए पूरे दिल से। परमेश्वर इस वचन से हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।